योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात एक बड़ा फैसला किया। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस के मुखिया का चयन लखनऊ में होगा, दिल्ली में नहीं। लखनऊ तय करेगा कि सूबे का डीजीपी कौन होगा। कल मंत्रिमंडल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, गाइडलाइन बन गई। 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, जिसको डीजीपी बनाया जाएगा उसको 2 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। और हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी होगी 6 सदस्यों की, जो डीजीपी का चयन करेगी। उस कमेटी में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, राजनीति से परे होगी वो कमेटी। उसमें संघ लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि होगा, एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधि होगा, गृह विभाग के प्रतिनिधि होंगे, एक पुलिस का अधिकारी होगा सेवानिवृत्त जो डीजी के स्तर का रहा हो, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उसको रिटायर्ड जस्टिस जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये एक व्यवस्था हो गई। अब इस पर हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और उसमें भी खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान पे उतरे। अब उनकी नाराजगी ये है, वो कह रहे कि किसी अपने को डीजीपी की कुर्सी देने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। जब आपको याद होगा कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में बने, जब 3-4 बने इधर, तो अखिलेश यादव जी इस बात पर नाराज रहते थे कि भाई कार्यवाहक क्यों। अतः दिल्ली नाम जब जाता था संघ लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश से, तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि लखनऊ की चलती नहीं, दिल्ली भेजना पड़ता है फाइल, दिल्ली वाले तय करते हैं सब कुछ। अब जब उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था हो गई कि नहीं लखनऊ ही तय करेगा, दिल्ली नहीं जाएगी फाइल, तो भी सपा नाराज है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तब समाजवादी पार्टी के मित्र कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश का अपमान है कि डीजीपी का चयन दिल्ली से हो रहा है। अब तो सारी चीज यहीं से तय होगी, फिर काहे की समस्या। लेकिन है, अब अखिलेश ये भी करें कि बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करके डीजीपी बनाने की कोशिश होगी। समाजवादी पार्टी में पुराने उसमें ना भी जाऊं, तो जब अखिलेश जी की सरकार रही 2012 से 2017 तक, तो अखिलेश जी ने थोक में डीजीपी बना दिए। महीना भर का डीजीपी, 2 महीना का डीजीपी, 3 महीना वाला डीजीपी। और उस पर भी वो गर्व था सपाहियों को, वो कहते थे हमने जिसने कहा उसको डीजीपी का अवसर दे दिया, जाओ भाई तुम भी मौज ले लो थोड़े दिन। ये भाव था कि नहीं। और जब जबीद अहमद बने थे डीजीपी अखिलेश जी की सरकार में, तो वो उनसे वरिष्ठ कई लोग थे। उसमें एक नाम मुझे याद है, सुलखान सिंह भी उनसे वरिष्ठ थे, लेकिन उन सबको नकार के जबीद अहमद को बनाया गया था। और जिसके बाद में मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमने मुसलमान डीजीपी बनाया। मुलायम सिंह जी ने इसका क्रेडिट लिया था राजनीति में कि हमने मुसलमान को डीजीपी बनाया। तो अब हंगामा इस पर। लेकिन ना, ये ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए थे प्रकाश सिंह बारे मामले में, फैसले में। और उसी में व्यवस्था थी कि अगर आपके पास कोई राज्य का कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है डीजीपी के चयन को लेकर, तो यूपीएससी के थ्रू होगा चयन, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और एक पेच और है, 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है इसी मामले में, जिसमें 6 राज्यों को नोटिस है, उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। और नोटिस किस बात पर है, किन 6 राज्यों को है? जिन 6 राज्यों में पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नहीं है, यानी स्थायी डीजीपीज नहीं है, एडहॉक हैं, जहां प्रभारी हैं, उन 6 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है 14 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार
ने जब ये निर्णय लिया कि लखनऊ में तय करेंगे डीजीपी, तब शायद उसके जहन में सुप्रीम कोर्ट का वो नोटिस भी रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब सियासत है तो सियासत तो अजब होती है, गजब होती है, कब कहाँ किस मुद्दे पर हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे मसले पर, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि योगी ने जो किया उसका संदेश क्या है, उसका मैसेज क्या है, और अखिलेश जी की जो आपत्तियां हैं उनका मतलब क्या है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस के सबसे बड़े मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। गाहे बगाहे अक्सर सियासी शोर भी खूब मचता है और ये हर सरकार के दौर में दिखाई देता रहा है। लेकिन इस बार सूबे की योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी लकीर खींच दी। योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर दी है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। कुल मिलाकर यूपी में डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य सरकार के स्तर से हो सकेगी, और तो और अब डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं हर प्रदेश की बात करूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए। अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। निर्णय ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे और ताकत मिलेगी। दरअसल अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को डीजी लेवल के कुछ अफसरों के नाम भेजती थी। इसमें केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी 3 सीनियर मोस्ट अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजता है। उन 3 अफसरों के नाम में एक अफसर को डीजीपी बनाया जाता है। ऐसे में आयोग के कई नियम कुछ अफसरों को डीजीपी बनने में आड़े आते हैं। इस कड़ी में सूबे में 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटने के बाद बीते 2.5 सालों से कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चलाया जा रहा था। अब इस नियम के बाद यूपी सरकार और उसकी सिलेक्शन कमेटी अपना परमानेंट डीजीपी चुन सकती है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी खेमे में खलबली दिखाई दी है। चर्चा ये भी है कि यूपी सरकार प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। जो 2 साल का नियम बना है ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई न कोई बैठ जाए। अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें, अपनी सरकारों में अपने पल्ले पलट के देख लें। आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए। आपने क्यों नहीं 2 महीने, 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? ऐसा नहीं है कि ये सरकार का कोई अपना जबरदस्ती का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों के मामले में दिए आदेश में ये रास्ता निकाला जा चुका है। वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को
मंजूरी मिलने पर विपक्षी खेमा सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानन में मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ। बहरहाल यूपी में अब डीजीपी का चयन एक स्पेशल कमेटी के जरिए होगा, लेकिन विपक्ष इसे दिल्ली बनाम लखनऊ का दंगल बताने में जुटा है। यूपी से पहले 3 और राज्यों में ये नियम लागू है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार ने जो लिया है फैसला, विपक्ष क्यों मचा रहा है हल्ला? अगर सूबे में ही हो जाए काबिल अधिकारी का सिलेक्शन तो विपक्ष को क्या टेंशन? एक मूल बात इसमें समझने की और जरूरत है। मैं मेहमानों को परिचय कराऊं उससे पहले एक बात ये भी स्थापित होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऐतिहासिक निर्णय में प्रकाश सिंह वाले मामले में ये नहीं कहा था कि राज्य डीजीपी तय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप डीजीपी के चयन के लिए एक कानून नहीं बना देते राज्य में, तब तक यूपीएससी करे। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को डीजीपी नियुक्त करने के अधिकार से कौन वंचित कर सकता है? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत पटेल का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक हैं, नावेद जी का स्वागत है। और सूर्य कुमार शुक्ला एक्स-डीजी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नावेद जी, आपसे बात शुरू करेंगे। ये बात कुछ समझ नहीं आई, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। सपा वाले पहले कहते थे कि योगी जी की चल नहीं रही, दिल्ली वाले तय करते हैं डीजीपी, और नहीं तो करके दिखा दे योगी जी। क्या अब जब करके दिखा दिया तो करे ऐसा क्यों कर रहे हो? आप गड़बड़ लोगों को बैठाना चाहते हो? नहीं, अखिलेश जी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे गलत लोगों को बैठाने के लिए ये कानून बना है। जब यूपीएससी से आता था तो कहते थे कि वहां से क्यों आ रहा, अब यहां से क्यों जा रहा। जब कार्यवाहक था तो नाराजगी थी कि स्थायी क्यों नहीं। अब कहा जा रहा है स्थायी डीजीपी क्यों, 2 साल का कार्यकाल क्यों? 2 साल का कार्यकाल तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी राज्यों में 2 साल रहेंगे। नवेश को जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जी इससे पहले इस बात का तान देते रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रही है। 4 जो है इस तरीके से अस्थायी जो है कार्यवाहक डीजीपी है। इस तरीके के सवाल अखिलेश यादव जी ही उठाते रहे, विपक्ष ही उठाता रहा। एक नई नियमावली बनी हुई है जिसमें पुलिस को एक ताकत दी जाएगी, जिसमें डीजीपी को एक कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, पूर्णकालिक एक डीजीपी दिया जाएगा, स्थायी डीजीपी दिया जाएगा। और वो तकनीकी जो समस्याएं थी, जो कानूनी निर्देश थे, उनका पालन होगा। मैं समझता हूं कि इस पर राजनीति होने का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा समस्या रही है। अगर इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर तमाम दंगा फसाद माफियागिरी ये सब होती रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी, स्थायी डीजीपी देने के लिए, पूर्णकालिक डीजीपी देने के लिए और तकनीकी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक नियमावली बनती है, वो कैबिनेट में पास होती है। इसका स्वागत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरीके के व्यंग अखिलेश यादव या संजय सिंह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि खैर उनको हक भी है, वो विपक्ष के हैं कि कहा यह जाता है कि दिल्ली और लखनऊ में कुछ मतभेद हैं तो पूरा अधिकार कम से कम डीजीपी में दिल्ली का कोई दखल ना रहे। इस तरह की जुगाड़ योगी जी ने कर ली है। इस तरह की वो एक तंज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत जी जो है वो, उनकी पूरी संभावना है कि वो अब
कालिक डीजीपी बन जाएंगे। योगी जी के वो करीब है, उनके विश्वास से जुड़े हुए जी। हैं, कुछ उन्होंने बेहतर काम भी किया है। ठीक। इससे पहले ठीक है नावेद बाबू, ठीक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जी। उस जमाने में अब रुकना होगा, अभी समस्याएं दोबारा मैं थी। आता है। बस मैं अशोक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात और बता दूं, कुछ नेताओं को तथ्यों की जानकारी भी नहीं है। जैसे संजय सिंह को मैं सुन रहा था, नावेद ने भी उनका जिक्र किया, उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। अब ठीक है, सबको सबकी जानकारी हो ये जरूरी भी नहीं, लेकिन नेताओं को फिर बोलने से बचना चाहिए, माइक से दूर रहिए, जानकारी करिए, नहीं तो माइक पर मत आइए। उन्होंने कहा मैंने किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा। चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां ये व्यवस्था बनी है सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के मुताबिक। वो कह रहे हमने आज तक नहीं सुना। गजब बात है, आपने नहीं सुना तो इसका मतलब क्या माने कि चीज हुई नहीं? भाई ये तो बात नहीं चलेगी। सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, एक्स डीजी उत्तर प्रदेश। शुक्ला जी का भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी, आप पहले ये तंज करते थे कि बाबा की चलती नहीं है, पुलिस वाले भी दिल्ली वाले तय करते हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश का अपमान है? मुझे याद है आपका अखिलेश जी का वक्तव्य एक। ठीक, आज आप कह रहे हो कि दिल्ली के हाथ से लगाम क्यों ले रहे हो? चुनी हुई सरकार डीजीपी तय नहीं करेगी तो कोई दूसरा करेगा क्या? और जो भी गाइडेंस, जो भी गाइडलाइन कल कैबिनेट ने पारित की, वो प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप है नहीं? अमिताभ जी देखिए, जब आपने दो बातें कही, आपने पहली बात कही कि चुनी हुई सरकार क्या डीजीपी अपने मन माफिक नहीं बना सकती? मनमाफिक नहीं, मनमाफिक का कोई कबड्डी टीम थोड़ी नहीं बन रही भैया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार। मनमाफिक शब्द खराब है, ये राजतंत्र नहीं है ना कि हमको इनकी कमीज पसंद है तो बोले इसको अंदर करो, जिसकी कमीज नहीं पसंद बाहर करो, ये थोड़ी ना है। हाँ अमिताभ जी देखिए, मैं बात शुरू करता हूँ। जो प्रकाश सिंह के 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, जो पुलिस रिफॉर्म को लेकर के उन्होंने जो पीआईएल दाखिल किया था अपने रिटायरमेंट के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइंस दिए थे। लेकिन उसमें एक गाइडलाइन जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब बोला था कि आप अपने डीजीपी नियुक्त कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म को देखते हुए आपको जब तक कोई कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन से या कॉम्प्रहेंसिव नियम कानून नहीं बना लेती स्टेट गवर्नमेंट, तब तक आपको 3 जो प्रोबेबल ऑफिसर्स हैं आईपीएस के, उन तीनों नामों को आपको सेंटर को भेजना होगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है वो उसकी नियुक्ति करेगा। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन का इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें क्लास डाला था कि कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन एक बनाने के बाद आप इस तरह की डीजीपी की नियुक्ति सोच सकते हैं स्टेट लेवल पे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अभी तक योगी सरकार लगभग 7.5 साल हो गए। इन दौरान क्यों जो है रेगुलर डीजीपी नहीं बनाई? हमें लगता है कि मुकुल गोयल के बाद कोई रेगुलर डीजीपी नहीं बना है उत्तर प्रदेश का, सब वर्किंग डीजीपी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? वर्किंग डीजीपी अगर योगी जी काम चला रहे थे तो इट मींस कि अपने पॉकेट के डीजीपी को यहाँ पे बैठा के अपने हिसाब से काम चला रहे थे वर्किंग डीजीपी। अगर परमानेंट डीजीपी बनाए होते तो उनको फिर सेंट्रल के थ्रू जाना पड़ता, जो कि अमित शाह जी या मोदी जी के आप कह सकते हैं होल्ड के आदमी यहाँ पे आ जाता। तो यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है योगी जी की सरकार में और सेंट्रल की सरकार में। योगी जी चाहते हैं कि या तो हम वर्किंग डीजीपी से काम चलाएंगे, जो हमारे पसंद का डीजीपी होगा उससे काम चलाएंगे। सरकार कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि नहीं, जो रूलिंग है उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अमिताभ जी जो अभी रिसेंट। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, एक इसमें तथ्यात्मक वो मैं भी एक टिप्पणी जरूर करूंगा। सूर्य जी से फिर एक सवाल लूंगा। पूरे तौर पर चीजों को समझना होगा, ये इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया अशोक भाई ने, ठीक जिक्र किया, लेकिन एक जगह वो थोड़ा सा जानबूझकर टर्न ले गए। टर्न लेने की जरूरत नहीं थी, वो टर्न गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि एक राज्य नियम बनाएगा, राज्य नियम बनाने के लिए अक्षुण्य अधिकार रखता है। अक्षुण्य अधिकार, विधानसभा के मंत्रिमंडल के अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जनता चुनती इसलिए। उन्होंने एक नियमावली बना दी, उसको राज्य के मंत्रिमंडल ने स्वीकृति कर दे दी। राज्य का मंत्रिमंडल स्वीकृति देता है, उसको माना जाता है विधानसभा की स्वीकृति के प्रत्याशा में। यही शब्दावली है, हो गया। फिर काय की समस्या है? यही तो कह रहे थे
जब तक ये नहीं हो तब तक यूपीएससी के थ्रू होगा, यही बात थी। हो गया, कल रात में पारित हो गया, फिर क्या समस्या थी? अब ये अगर आप चाहो, एक वीडियो आया है, वो बता रहा है चीफ सेक्रेटरी और मंत्री और डीजीपी कैसे बने हैं, उसमें हम आप नहीं बोल रहे, अशोक जी, नेताजी बैठे हैं और अखिलेश जी बोल रहे हैं। नावेद ने भी सुना होगा, क्या नहीं बोल रहे। जावेद अहमद को जब बनाया था तो नेताजी ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कहा था उनने कहा हमने मुसलमान डीजीपी दिया, मुसलमान डीजीपी दिया। क्या हमने अखिलेश से कहा मुसलमान बनाओ, कहा था, 3 दफे मुसलमान उच्चारण किया कि नहीं किया? सुलखान सिंह जावेद अहमद से वरिष्ठ थे कि नहीं थे? सुलखान सिंह को साइड किया कि नहीं किया? और अशोक जी, समाजवादी पार्टी को इस बात से नाराजगी है कि पूर्णकालिक क्यों नहीं बनाया। 7 साल नहीं है, सिर्फ 2.5 साल एडहॉक हैं। 7 साल मत लपेटो, 2.5 साल, बाकी सब पूर्णकालिक रहे, मुकुल गोयल तक। आपने तो जो पूर्णकालिक बनाए वो ऐसे बनाए जिसमें दादा रे दादा, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं। 1.5 महीना, 1 महीना में डीजीपी आपने खिला दिए। बोले गुड्डू अब तुम बैठो, हटो अब तुम बैठो, चुन्नू बुलाओ, चुन्नू महीना भर तुम भी रह लो। क्या नहीं, ऐसा हुआ था ना? और उसके जब सवाल पूछा तो क्या कहा था आपने? हमने सबको मौओं का मन रखा, सबका मन रखा कि भाई ठीक है, ये कोई चॉकलेट है कि थोड़ी थोड़ी सब खाओ। सूर्य कुमार जी, 1 महीने के डीजीपी, 2 महीने के, 3 महीने के डीजीपी से तो अच्छा है कम से कम 1.5 साल का एडहॉक। नहीं, डीजीपी की कुर्सी ना हो गई थी, ऐसा हो गया था कि जैसे नहीं फोटो खिंचाने के लिए होता, भाई इस कुर्सी बैठ, पहले तुम खिंचा लो, फिर नावेद खिंचा ले, फिर अशोक जी खिंचा ले, फिर प्रशांत खिंचा ले, जल्दी जल्दी खिंचाते जाओ। नहीं, शुक्ला जी, अब क्या जो नई व्यवस्था बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पर आपकी राय क्या है? एक, और समाजवादी पार्टी की जो आपत्तियां हैं उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अवस्थी जी, मेरा तो अग्निहोत्री जी है कि सरकार को चुना, एक पार्टी को अवसर दिया और उस पार्टी जो बहुमत प्राप्त पार्टी है उसके नेता को मुख्यमंत्री के पद पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बैठाया गया। अब उनसे, कैबिनेट से और माननीय मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सर्वोत्तम संभव प्रशासन और सर्वोत्तम संभव पुलिस व्यवस्था जनता को दें, जिसमें सबसे अच्छी सुरक्षा हो। अब जवाबदेही किसकी है? अगर कल को दंगा होता है, अपराध बढ़ता है, तो किसकी जिम्मेदारी? जवाबदेही सारी जनता, सारे लोग ये कहेंगे, विरोधी पार्टियां भी कहेंगी कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है। तो मैं तो बहुत दिन से अग्निहोत्री जी इस विचार का हूं कि जिसकी जवाबदेही हो उसी का अधिकार है। और अगर हम ये कहें कि भाई अधिकार तो किसी और का है, चाहे वो जितनी पवित्र संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो भारत की सरकार है, सब बड़ी बड़ी संस्थाएं और महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अधिकार उसका, जवाबदेही जिसकी, तो उसके मुताबिक अगर ये सरकार ये तय करती है कि इस प्रकार से हम नियम बनाएंगे और उन नियमों के अंतर्गत हम तैनाती करेंगे, तो अग्निहोत्री जी होता क्या है कि लगभग 30 साल की सर्विस करने के बाद लोग डीजी पुलिस लिए जो आईपीएस अफसर होते हैं उनमें से 30 साल की सर्विस के बाद लगभग वो उपयुक्त बन पाते हैं। इतने अंतराल में लंबा समय होता है, तो उसमें सब लोग जान जाते हैं, पब्लिक भी जान जाती है, प्रदेश की अधिकारी भी जान जाते हैं किसकी कार्यशैली कैसी है। और उस कार्यशैली में मुझे लगता है कि ये जो गृह मंत्री या जो गृह विभाग के इंचार्ज होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनका ये अधिकार होता है कि भाई हम किस कार्यशैली के अधिकारी से अपना मुख्य जो सुरक्षा का काम करने वाला अधिकारी उसकी तैनाती करेंगे। तो उसके अनुसार इसमें
जैसे आपने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ऐसे ऐसे डीजीपी तैनात हुए, क्या और भी शासनकाल बसपा में ऐसे तैनात हुए, तो विरोधी पार्टियों को भी चाहिए कि भाई अब आपको जनता ने मौका दिया है तो आप जैसे चाहिए वैसे मुख्य सचिव तैनात करिए, और जैसे जो वरिष्ठता के नियमों में आते हों उनमें से छांट लीजिए। और काम का वितरण है, ये तैनाती नहीं है, भर्ती नहीं है, ये कि भर्ती गलत हुई जा रही है, ये काम का वितरण है। जैसे आपके यहाँ है कि किस डेस्क को कौन संभालेगा, वो उसी तरह यहाँ भी है कि जिस डेस्क पर हमको जिस काबिल समझा गया सरकार ने मौका दिया, और हम अंततः जवाबदेही सरकार की है। ठीक बात। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने के बजाय ये इंतजार करना चाहिए कि ठीक है, जब हमारी सरकार होगी तो हम अपने विवेक से जनता की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए डीजीपी तैनात करेंगे। ठीक है सूर्य भाई, अभी रुकना होगा, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं। ठीक है सूर्य भाई, अभी रुकना होगा, मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, फिर उससे पहले एक टिप्पणी और मुझे लगता करना चाहिए। जब ये हुआ कुछ जिलों में कि कलेक्टर जो है वो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लिया करेंगे, मैंने उसके विरोध में आवाज उठाई। मैंने कहा कहीं दंगा, कहीं गोली चलती है, कहीं डकैती पड़ती है, थाना घेरा जाता है, कप्तान को की आलोचना होती है, कलेक्टर की तो होती नहीं। कलेक्टर क्यों रखेंगे रिमोट अपने हाथ में? नहीं, जो बात सूर्य जी कह रहे, जिम्मेदार सरकार है, जनता ने चुना सरकार को। यूपीएससी क्यों तक, यूपीएससी एक एडहॉक व्यवस्था बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक राज्य अपने अपने यहां नियमावली तैयार नहीं कर लेते और उसको अप्रूवल नहीं दिला लेते अपने विधायिका से, तब तक के लिए यूपीएससी के थ्रू करवाओ। जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंप्रेशन दिया कि नहीं, अगर यूपीएससी के अलावा कहीं कराया तो डंडा मारेंगे, ना जी ना। यूपीएससी एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट था, ठीक है, उससे उत्तर प्रदेश बाहर आ गया। प्रशांत पटेल जी, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने आदमी को बैठालने के लिए और गड़बड़ करने, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, गड़बड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नियमावली लाई है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, जहां तक अखिलेश जी का प्रश्न है, वो आजकल ऐसा आचरण कर रहे हैं, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के बड़े नेता की तरह आचरण नहीं कर रहे हैं। वो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं या जिला लेवल के अधिकार जो उनके नेता होते हैं उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री से आशा की जाती कि कम से कम गंभीर बातें रखे और संवैधानिक और कानूनी बातों को रखे। अपना आदमी क्या होता है, कोई मुख्यमंत्री जी, योगी जी क्या कोई अपने परिवार के नेता लोगों किसी कहीं कोई चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बनाए हैं क्या, या कोई जाति देख के बनाए हैं क्या? जैसा आपने बताया मुलायम सिंह जी बोले कि नहीं उनको बना दिया जाए, जावेद अहमद मुसलमान को बना दिया, तो ऐसा तो नहीं है। जो भी अधिकारी सरकार नियुक्त करती है, सीनियर अधिकारी जो होता है, जो डिजर्विंग होता है, उसके अनुसार नियुक्ति होती है। और आदरणीय अशोक जी ने तो इंडायरेक्टली बोला ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का नियम था उसी को पालन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी जब तक नियमावली नहीं बन जाती तब तक ये यूपीएससी के थ्रू होगा। जब नियमावली बन जाएगी तो राज्य सरकार अपना बनाएगी। और आपने बताया कि 4 राज्यों में नियमावली इस तरह की बन गई है। नियमावली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बन गई, उसके बाद इस नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई पार्टी कार्यकर्ता तो डीजीपी बनेगा नहीं, जो सीनियर अधिकारी होगा उन्हीं में से बनेगा। और अधिकारी देखिए अमिताभ जी, किसी कोई अपना आदमी नहीं होता है, अधिकारी वही होते हैं। तो कोई जो अभी जो बनेंगे डीजीपी, कोई भाजपा सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया है, वो मेरिट पे चुन करके आए होंगे यूपीएससी के थ्रू, और पिछली सरकारों के समय चुन के आए होंगे। उसमें तो कोई है नहीं, जो सरकार करंट में होती है तो कोई अपने नियुक्त आईएएस आईपीएस को तो कोई बनाती नहीं है। तो अधिकारी किसी का नहीं होता, न केंद्र का होता है न राज्य का होता है। अब सुलखान सिंह का एग्जाम्पल है, सुलखान सिंह जी तो हमारी सरकार में डीजीपी रहे ना, आज देखिए हमारी सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। तो अधिकारी कोई हमारा ही नहीं है, जो योग्य व्यक्ति होगा सरकार उसको नियुक्त करती है। और मुख्यमंत्री जी को भी अधिकार है, और जो केंद्र के अधिकारी होते हैं, केंद्र अपने नियुक्त करने का अधिकार होता है। और यही लोग, विपक्ष के लोग संघीय ढांचे की बात करते हैं कि भाई राज्यों को अधिकार होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री को तो अधिकार होना चाहिए ना कि डीजीपी वो नियुक्त करे, चीफ सेक्रेटरी अपना वो नियुक्त करे, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त करे। जब कानून व्यवस्था की बात आएगी, उत्तर प्रदेश में चूंकि पिछले कई दशकों से गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास रहती। कहीं कोई विषय होगा तो मुख्यमंत्री तो डीजीपी से बात करेगा ना। वो जिस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होगा मुख्यमंत्री, जिसके साथ लगे कि हाँ ये उसके राज्य की व्यवस्थाओं को, कानून व्यवस्था को निभाने के लिए उपयुक्त है, उसी को नियुक्त करेगा। तो इस तो मुख्यमंत्री का अधिकार होना ही चाहिए, इसमें कौन सी बात है। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को चुन दिया
तो वो जिसको नियुक्त करना चाहे नियुक्त करे नियम के अनुसार। कोई लेमैन को तो नियुक्त नहीं कर रहे हैं। अब हमने तो शशांक शेखर जैसा व्यक्ति का भी एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में देखा है, जो जहाज उड़ाते थे, पहले वीपी सिंह का जहाज उड़ाते थे, फिर सत्ता करीब होते गए, कई नेताओं के जहाज उड़ाए, मायावती जी का जहाज उड़ाए। वो आईएएस क्या छोड़िए पीसीएस भी नहीं थे, उनको बहन मायावती जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिए, 5 साल उन्होंने पंचम तक से सरकार चलाई। किसी ने कोई कर पाया क्या? तब तो कोई कोर्ट नहीं बोली, न कोई विरोध बोला। यहाँ तो किसी की पायलट को थोड़ा बनाया जा रहा है, जो सीनियर आईपीएस अधिकारी ठीक है प्रशांत जी, हमारे साथ ठीक है प्रशांत भाई, हमारे साथ निर्मल कौर जी जुड़ गई हैं एक्स डीजीपी। निर्मल जी, जो कमेटी बनी है उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी का चयन करेगी, उस कमेटी में कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, किसी मुख्यमंत्री का निजी सचिव नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, कुछ नहीं। हाई कोर्ट के जज, संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंबर, एक एक्स डीजी स्तर का अधिकारी, ऐसे करके 6 लोग हैं। फिर भी हंगामा मच रहा है। फिर डीजीपी कैसे नियुक्त होगा भाई? देखिए ये गलत, ये जो व्यवस्था थी, अंतरिम जो व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी यूपीएससी के माध्यम से, वो चिरस्थायी व्यवस्था तो थी नहीं। और ये उसी का शायद कुछ राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर खोज रहे हैं कि क्योंकि यूपीएससी से पहले पैनल अप्रूव होता था, यूपीएससी से 3 नाम आते थे जिसमें से कि राज्य सरकार को करना होता था, तो ये इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो भी हो रहा है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत ही हो रहा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया था कि जैसे स्थापना कमेटी बनती है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, उसी तरह डीजीपी के लिए भी एक कमेटी की अनुशंसा मतलब बनाने की बात थी। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है कि राज्य इस दिशा में बढ़े हैं और अपना अपना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हर राज्य की ज़रूरतें अलग है, हर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। पुलिस प्रशासन में भी, जैसे पटवारी उत्तराखंड में कई जगह मर्डर केस करता है, वो देश में और कहीं नहीं है कि उस तरह से मर्डर केस किए जाए। तो या इंक्वेस्ट में या पंचनामा में या एफआईआर में बहुत सारी चीजें जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है। उत्तराखंड में राजस्व थाने हैं। हाँ जी जी, तो ये ऐसे अलग अलग राज्य का, आप तमिलनाडु जाइए वहाँ का कुछ और सिस्टम है। तो हर राज्य को अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी अपनी जरूरत के हिसाब से। एक जो व्यवस्था पूरे देश के लिए उस समय इंटरिम व्यवस्था की गई थी, एक अंतरिम सी, कि तब तक के लिए आप यूपीएससी से अप्रूव करा लीजिए, और जब आपकी अपनी गाइडलाइंस बन जाए, जब आपने अपनी समिति बना ले, तो फिर आप अपनी समिति के हिसाब से चले। तो समिति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, समिति में जो सदस्य बनाए गए हैं, सब मतलब कोई निंदा के परे हैं, किसी में आप कोई फॉल्ट नहीं कह सकते। सब एक्स ऑफिशियो किस्म की चीजें हैं, जो कि सब ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी के माध्यम से और बहुत कठिन चुनाव के माध्यमों से गुजर के आए हुए हैं, चाहे वो एक्स डीजी हो, चाहे हाईकोर्ट का जज हो, चाहे मतलब यूपीएससी का मेंबर है या राज्य सेवा आयोग का मेंबर है, वो लोग सब जो वहाँ सदस्य हैं, वो लोग निश्चय ही एकदम निष्पक्ष होकर मेरिट के आधार पर डीजीपी का चयन करेंगे। ऐसा तो माना ही जा सकता है कि यूपीएससी से ज़्यादा जो यूपीएससी का सिलेक्शन है उसी तरह का या उसी स्तर का या शायद उससे थोड़ा बेहतर ही सिलेक्शन ये लोग कर पाए, क्योंकि वो लोग राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य की ज़रूरतों को समझते हैं, राज्य का जो एक स्थानीय अपना वातावरण है सब समझते हैं, स्थानीय चीज़ों को समझते हैं। तो स्थानीय जो समिति है वो एक बेटर निर्णय ले पाएगी, ऐसा विश्वास है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आप निर्मल जी ने। नावेश को हर राज्य का एक अपना स्थानीय वो है वातावरण, उसके अनुरूप उसको चीजें चाहिए। तो इस कमेटी में वो स्थानीय पुट जानने समझने वाले लोग हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, ठीक, तमिलनाडु का नहीं, जो यहां रहा देखा समझा जिसने, ठीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का, एक डीजी स्तर का अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुका। इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन इसका हुआ। इसमें ना नेता है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। फिर हंगामा क्यों? ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी इसमें रह बैठेगा, ऐसा तो कोई फैसला हुआ नहीं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे। तब समझ में आता है भाई नाराजगी कि ये सब लोग क्यों बैठेंगे। नावेश को नहीं जी, अभी जी बिल्कुल, इसमें नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, पुलिस को एक ताकत देने की कोशिश है, और कमेटी
जो चीज तय करेगी, जो डीजीपी तय करेगी, वो नियमावली का उसको पालन करना पड़ेगा। कमेटी के बैठे लोगों की अपनी पद और प्रतिष्ठा होगी, वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को समझा है, यहाँ की क्राइम जो चेहरा है उसको देखा है उन्होंने नियमों के हिसाब से जब वो चलेंगे तो एक लाभ ये होगा कि कम से कम ये तो नहीं होगा कि ये जाति के लोग, इस धर्म के लोग हमें वोट देते हैं इसलिए इस धर्म और इस जाति का डीजीपी बनाया जाए, क्योंकि हमारे वोटर खुश हो जाएंगे भले ही वो काम कुछ बेहतर नहीं कर पाए। नियमावली जो कहती है कि 30 साल की सर्विस हो, अच्छा रिकॉर्ड हो, उसका अपना कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट हो, जैसे जो भी मौजूदा कार्यवाहक है जिनकी उम्मीद है कि वो शायद वो स्थायी डीजीपी बना दिए जाए, उनका एक रिकॉर्ड है। उन्होंने राष्ट्रपति मेडल उनको कई मिल चुके हैं। इनकाउंटर में उनका अपना एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इस तरीके से जो भी आईपीएस जो अपना 30 साल का सेवा का कर चुका है और जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसने बेहतर काम किया है, जिसने अच्छी कानून व्यवस्था दी है अपने पूरे आधे जीवन में, उसका जब मेरिट के हिसाब से जब नंबर आता है और उसमें कोई कमी नहीं है और उसको पीछे करके किसी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उसको आगे कर दिया जाता है, तो ये एक किसी अधिकारी के साथ भी अन्याय होता है और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी अन्याय होता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कमेटी नियमों के हिसाब से चलेगी और नियम वो है जिसमें जाति का, धर्म का, कैडर का, विचार का, पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है पारदर्शिता है, साफ सुथरापन है इसमें, कैबिनेट में पास हुआ है, इसकी जरूरत भी थी, इस पर ताना भी दिया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने के लिए राजनीतिक दलों के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं। मैं नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये समय नष्ट करना है और कहीं ना कहीं ये जाहिर करना है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तकनीकी चीज है। ठीक नावेद भाई रुकना होगा, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, ये जो कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की जो चयन करेगी पुलिस महानिदेशक का, उस कमेटी के फॉर्मेशन पर कोई आपको शिकवा है क्या? और अगर नहीं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है ही नहीं कमेटी में। ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री चेयर करेंगे कमेटी को या मुख्यमंत्री दफ्तर का कोई आदमी चेयर करेगा, हाई कोर्ट का जज चेयर करेगा, उस पर भी आपत्ति है क्या अशोक जी? अमिताभ जी देखिए, कई सवाल यहाँ पे खड़े हुए। पहली बात, अभी यहाँ पे पैनल में हमारे नावेद भाई भी कहे, आपने भी कहा कि डीजीपी की नियुक्ति जाति देख के की गई। आप बताइए, ओपी सिंह साहब की जब नियुक्ति हुई थी तो किस आधार पे 15 दिन? अशोक भाई, हम नहीं कहा, मुलायम सिंह जी ने 3 बार माइक पर कहा ओपी सिंह, राम सिंह छोड़ो, मुलायम सिंह जी ने 3 बार कहा। और सुन लो, मैं तो भूलता नहीं, अपर्णा का चुनाव था तब सपा में थी अपर्णा, नेताजी गए भाषण देने लखनऊ में ही, तो मंच से उन्होंने 2 ही बातों का जिक्र किया था, एक इसके जवीद अहमद को डीजीपी मुसलमान को बनाना का और दूसरा अयोध्या में गोली चलाने का, 2 ही का जिक्र किया था। अब राम सिंह, ओपी सिंह छोड़ो, नेताजी से बड़ा व्यक्ति तो कोई नहीं ना आपकी पार्टी में। उनने कहा, हमने अखिलेश से कहा जवीद को बनाओ मुसलमान डीजीपी, और हमने जवीद अहमद से कहा हर थाने में 20-20, 33 लड़के मुसलमानों को भर्ती करो। मुलायम सिंह सेठ। इसके बाद कुछ बचता है अशोक जी? इसके बाद कुछ बचता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, संविधान, कुछ बचता है? जो बच रहा है वही मैं बता रहा हूँ, जो बच रहा है वही मैं बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा निवेदन है समझ जी। जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि ओपी सिंह साहब की नियुक्ति जाति देख करके की गई। आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, उस समय जब उनकी नियुक्ति की गई ओपी सिंह साहब की, उनसे 3 सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश में, 3 और तीनों को मतलब उनको बाईपास करके ओपी सिंह जी को दिल्ली से मंगा करके यहाँ का डीजीपी बनाया गया, सिर्फ जाति देख करके। नेताजी ने तो कह दिया जो उन्होंने किया, इनकी हिम्मत है क्या कहने की कि हमने जाति देख के डीजीपी बनाया? अच्छा, वो ठीक किया था, ये कहना ही ठीक है कि हमने मुसलमान को डीजीपी बनाया, ठीक मान रहे हैं आप? नेताजी ने कहा ना, लेकिन क्या योगी सरकार के अंदर दम है कि बता दे कि हमने जाति देख के ओपी सिंह जी की नियुक्ति की थी? ये नहीं दम है उनको। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, मनसा का आपने कहा ना कमेटी पे सवाल है कि नहीं जी, देखिए उस कमेटी में पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, उस कमेटी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे उस कमेटी का। उस कमेटी में जो अभी आपने बताया, उसमें एक हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस और एक और आपने नाम लिया
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है या उनके नॉमिनी कोई है, वो चेयरपर्सन नहीं बल्कि उनके नॉमिनी 2 लोग बाहर के हैं, बाकी जो 4 नाम है वो तो स्टेट गवर्नमेंट से ही लोग हैं ना। 6 में से 4 कौन लोग हैं? अरे उत्तर प्रदेश का डीजीपी नागालैंड की सरकार के लोग चुनेंगे क्या? गजब कर रहे हो महाराज। वही मैं अमिताभ जी या समाजवादी पार्टी का लोहिया प्रकोष्ठ चुनेगा ये विधानसभा? अमिताभ जी अमिताभ जी देखिए, जो सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो सरकार अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना निष्पक्षता, जो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में निष्पक्षता नहीं कर सकती, वो सरकार डीजीपी की नियुक्ति में निष्पक्षता कर देगी? कैसी बात, हास्यास्पद बातें यहाँ पैनल में हो रही है अमिताभ जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सरकार निष्पक्षता नहीं की, 19,000 दलितों पिछड़ों का हक लूट लिया, उस सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं क्या निष्पक्षता डीजीपी का चुनाव करेगी? जो सरकार अपने विरोधियों को पुलिस से प्रताड़ित करवा रही है, क्यों उससे हम उम्मीद करें कि निष्पक्षता से डीजीपी का चुनाव करवा देगी? अब देखिए 7.5 साल में योगी जी के अशोक जी एक मिनट रुकना, अशोक भाई एक मिनट, मैं दूसरी बात पूछता हूं आपसे। आपके मन खुश हो ऐसी व्यवस्था मुझे बताओ, डीजीपी कैसे नियुक्त हो जिससे समाजवादी पार्टी संतुष्ट हो? 2 लाइन में, फिर मैं प्रशांत के पास जाऊं। ऐसी कोई व्यवस्था बता, अगर आप ये कह दोगे तो मैं ये भी ऑन एयर कर दूंगा कि समाजवादी पार्टी का लोहिया प्रकोष्ठ तय करेगा डीजीपी। चलो आप बता दो किस बात से खुश होगे? अमिताभ जी हम इस बात पे खुश होंगे जी कि जो व्यवस्था हमारी सरकार ने दिया था NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तर्ज पर जो डायल 100, अरे न्यूयॉर्क को जापान छोड़ो, हम करें डीजीपी। ना मैं बता डीजीपी कैसे नियुक्त हो इस पर हमको आप एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बता दो जिसमें आप संतुष्ट हो जाओ। जी अमिताभ जी मैं बता रहा हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म हमारी सरकार में हुआ था अमिताभ जी, बस उसी को कैरी ऑन करें योगी जी। मैंने क्या पूछा, आप क्या जवाब दे रहे हो? नो, मैंने पूछा डीजीपी कैसे नियुक्त हो उसकी आप तरकीब बता दो। अगर आप ये कहोगे नहीं ताखा का जो ब्लॉक प्रमुख है वो बैठेगा उसमें, हम वही मान लेंगे। चलो आप खुश हो, बताओ रास्ता। अमिताभ जी मैं व्यवस्था बताने जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उस सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल है मनसा का। आप मैं बस 10 सेकंड लूंगा मैं। अमिताभ जी योगी सरकार क्यों यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बाईपास क्यों करना चाह रही है? ये सवाल उठता है मनसा पे। अब रुकना होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, रुकना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सपा ने या तो पढ़ा नहीं और या पढ़ के भुला दिया कि भाई उसमें फिर डिबेट में फंस जाएंगे। यूपीएससी का दरवाजा स्थायी दरवाजा के तौर पर नहीं खोला गया। देश के सर्वोच्च अदालत ने कहा जब तक राज्य अपने अपने यहां नियमावली तैयार न कर लें तब तक डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी का रास्ता अपनाएं। सियावर रामचंद्र की जय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी लो घर जाओ। इसमें बाईपास करना, सरपास करना कहां से आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि जब तक गंगा में पानी है और जब तक हिमालय है तब तक यूपीएससी काम करेगा? ऐसा तो लिखा नहीं था। कि कहां लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? भाई मेरे, एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी और राज्यों से कहा गया था, निर्मल जी मैं सही हूं, राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्दी से जल्दी इसके लिए गाइडलाइंस बनाइए। आप कहां ले जा रहे हो भैया? ऐसा ना करो महाराज, हम तो कह रहे आप बता दो ना। और पुलिस रिफॉर्म की बात आ रही है, प्रशांत जी के पास जा रहा हूं, उसमें बाकी रिफॉर्म तो है छोटे छोटे। सबसे बड़ा रिफॉर्म मालूम क्या है जिस पे आप भी नहीं कभी बोले और बोल भी नहीं सकते, आगे भी नहीं बोल सकते कभी कोई? निर्मल जी फिर मेरी बात से सहमत होंगी। पुलिसिंग को राजनीतिक क्लच से बाहर करना, क्या उस पर कोई तैयार नहीं? क्या विधायक विधायकी छोड़ देगा लेकिन थानेदार का ट्रांसफर का अधिकार नहीं छोड़ेगा? उस पर कोई तैयार है? निर्मल जी देश का कोई राज्य इसके लिए तैयार हो सकता है क्या? कोई नेता तैयार हो सकता है क्या? फिर क्या सुधार होगा? फिर तो कॉस्मेटिक सुधार ही होंगे ना। मूल बात है कि विधायक का टेलीफोन थाने में ना सुना जाए, क्या उसकी दखल ना हो ट्रांसफर में, पोस्टिंग में। इसके लिए तो कोई तैयार है नहीं। अशोक जी
जब आपकी सरकार थी मैंने तब भी ये विषय उठाया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भैया फिर हम काहे को राजनीति करेंगे, फिर हम अपना काम नहीं करेंगे, व्यापार। जब पुलिस ही हमसे छीन लोगे, सारा जलवा तो पुलिस का ही है। खैर प्रशांत जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ना यूपीएससी का अपमान हो गया और यूपीएससी के सम्मान में सपा है मैदान में। अब देखिए अमिताभ जी, सपा के साथी स्वयं कंफ्यूज हैं। इसके अभी पहले वाले वक्तव्य में इन्होंने स्वयं कहा कि जो यूपीएससी ने व्यवस्था बनाई थी, जब तक नियमावली नहीं बन जाती तब तक यूपीएससी से नियुक्ति का अधिकार था। तब पहले वक्तव्य इन्होंने कहा था कि 1.5 साल की देरी क्यों की, बाकी नियमावली ठीक है। अब कह रहे हैं यूपीएससी को बाईपास कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात थोड़ा कर दी, संविधान संशोधन थोड़ा कर दिया। वो पहले भी डीजीपी की नियुक्ति, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करते थे। कुछ लोग एनजीओ वाले वहां पर सुप्रीम कोर्ट गए और ये विषय मामला उठा, प्रकाश सिंह वाले मामले में जजमेंट आया, उसके बाद भी कई सारी पिटीशन, कंटेम्प्ट पिटीशन वगैरह पड़ी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये व्यवस्था हम बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम नियम बनाना, कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो नियम संविधान लगा हुआ है उसको, व्यवस्था को लागू कराते रहना, उसमें अगर कोई खामी है तो उसको दूर करना। कानून बनाने का अंतरिम अधिकार जो होता है पार्लियामेंट को, विधानसभा को होता है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने देश चलाने की अनुमति नहीं दी है, तो उसी ने बोला, उसी के नियमावली का हम पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नियमावली बना दीजिए, नियमावली बन गई, उसमें भाई क्या आपत्ति हो गई। और ये कहना कि अपनी पसंद का डीजीपी बन जाएगा, भाई कोई पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा डीजीपी बनेगा। जो सीनियर आईपीएस होगा, जो रिटायरमेंट के करीब होगा, जिसका 6 महीने से अधिक कार्यकाल बचा होगा, वही तो डीजीपी बनेगा। पहले भी तो ऐसे बनते आ रहे थे। किसी प्रदेश में कोई पार्टी कार्यकर्ता कभी डीजीपी बनाया क्या? किसी प्रदेश में कभी कोई पार्टी कार्यकर्ता मुख्य सचिव बनाया क्या? जो सीनियर आईपीएस होगा तो वही तो बनेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री को तो प्रदेश की जनता ने चुन के प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी दी है। वो किसी को बनाए, चाहे ओपी सिंह को बनाए, सुल्तान को बनाए, जावेद अहमद बनाए, वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। चुनाव लड़ना जितना मुख्यमंत्री को है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। उसको पता है कि कौन नियुक्ति करेगा। हम कहते चलो राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक पार्टी तो राजनीति ही करेगी ना। मुख्यमंत्री का तो काम है ना कि जो उसकी पसंद का अधिकारियों को बनेगा, और नियम के अनुसार हो रहा है, उसमें कहीं कोई क्या समस्या है। और अमिताभ जी, सबसे कम पुलिस के हस्तक्षेप राजनीति का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप थाने के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यहाँ भाई तक तो छुट्टी नहीं, अगर चालान हो जाता है तो इस समय कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है विधायकों का या सांसदों का या पार्टी कार्यकर्ताओं। वो समय चले गए कि भाई अतीक अहमद जो है 10-12 पुलिसकर्मी को वहां बंधक बना लेते थे। पुलिस अधिकारी मुलायम सिंह की चरणों में, अखिलेश जी के चरणों में बैठे रहते थे। वो भी फोटोग्राफ हम लोगों ने देखे हैं। आज की डेट में आपको ये सब बता दीजिए कि कोई किसी भाजपा के विधायक ने, सांसद ने किसी पुलिसकर्मी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया हो, या उसके साथ बदतमीजी की हो, या उसके साथ मारा पीटा हो, या उसको पैरों में बिठाया हो, या किसी पुलिस अधिकारी को बंधक बनाया हो, बताइए। यहाँ तो हम लोग स्वयं नियम सम्मत तरीके से काम करना पड़ता है। ये तो आरोप लगते हैं ना कि अधिकारी की चल रही, मतलब कि निष्पक्ष तरीके से सरकार चल रही, किसी नेता की नहीं चल रही, गुंडागर्दी नहीं चल रही। ये तो अच्छी बात है ना। तो ये तो व्यवस्था सुधरी जो सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य था। निर्मल जी, ये बात, ये आरोप तो कोई भी कहीं भी लगा सकता है कि भाई अपना मनपसंद व्यक्ति, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ जितना मैं समझता हूं, लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जनता केवल ये एक पार्टी तय करके उसको मैंडेट दे देती है, फिर बाकी उसकी ही मर्जी नियमों के अनुरूप चलती है। नहीं, एक्स पार्टी सरकार में है तो मर्जी क्या बाई पार्टी की चलेगी जो अपोजिशन में है? ऐसा तो कहीं संभव नहीं। मिला है। जी हाँ, शासन चलाने का अधिकार, मैंडेट जनता द्वारा उनको दिया गया है। तो शासन चलाने के क्रम में जितने भी निर्णय होंगे वो तो रूलिंग पार्टी के ही रहेंगे। और कब ऐसा हुआ है कि अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री लोगों ने नहीं बनाया? अभी भी देखिए कितने राज्यों में अभी एक्टिंग डीजी चल रहा है। एक्टिंग मतलब जो यूपीएससी से नहीं आया। एक्टिंग कई बार होता है कि यूपीएससी वाले को हटा दिया और एक्टिंग डीजी करके आपने टाइम टपा दिया। कितनी बार हुआ? 6 राज्य, आधा दर्जन राज्य हैं, आधा दर्जन राज्य जिन्होंने यूपीएससी के रूल को बाईपास कर दिया। बाईपास करते हैं, कितनी बार करते हैं। और जहां तक जाति का पसंद का डीजीपी की बात है, वो तो जितने भी मतलब कहते नहीं समाम में सब नंगे हैं, जितने भी लोग हैं सब वही कर रहे हैं। चाहे दाएं करे, चाहे बाएं से घुमा के करे, चाहे एक्टिंग डीजीपी करे, चाहे जाति के आधार पे करे, चाहे अपने पसंद का लाए। और मुझे तो लगता है कि कुछ वर्षों में, जब से हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन की है, इस समय जो यूपी का प्रशासन है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप एकदम न्यूनतम है, बहुत कम है। और ये राजनीति के लिए मतलब डीजीपी लाना, इसमें तो लगता है कि एकदम अकाल पड़ जाएगा राजनीतिक मुद्दों का, तभी आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कोई राजनीतिक मुद्दा इस समय शायद है नहीं।
या एकदम कोई बात ही नहीं कहने के लिए, इसलिए आप ऐसी बेतुकी बात को एक राजनीति बना रहे हैं। ये तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कमेटी बनी है, कमेटी में गणमान्य सदस्य रहेंगे। अगर कमेटी के किसी सदस्य, ये सदस्य ठीक नहीं, इसकी जगह इसको बनाया जाए, वो शायद विचारणीय है, वो सुझाव दिया जा सकता है। परंतु ये सीधे सीधे आरोप लगाना कि ये व्यवस्था मात्र अपना डीजीपी के लिए की गई है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक बात। नावेद, दो सवाल हैं छोटे छोटे। अपना, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं, हिपोक्रेसी नहीं। अपना डीजी, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूं, अब मुझे अपना डीजीपी रखना है क्या, और यूपीएससी नहीं जाना है, तो हम रख सकते हैं। कोई पुलिस हमारे खिलाफ एफआईआर थोड़ी दर्ज हो जाएगी क्या? कार्यवाहक बना के रख सकते हैं। देश के 6 राज्यों में चल रहा है, ठीक, तब तो विशुद्ध अपना रख सकते हैं, इसमें तो कमेटी भी है तब। एक और दूसरा मसला कि अच्छा, एक कुछ आपने लखनऊ में रहते हुए देखा होगा कि ट्रांसफर्स के लिए भी कमेटी है कागज पर, क्या कागज पर कमेटी है नावेद, है ना? और कागज का पेट उन्हीं कमेटियों से भरवाया जाता है। लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ट्रांसफर में कमेटी वालों को पता भी नहीं होता किसकी ट्रांसफर हो गया कहां। और तीसरा एक सवाल एक ही साथ जवाब दे दीजिए, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा, कि मैं सपा के सदस्यों से, बसपा के, कांग्रेस के सदस्यों से सुनता था कि भाजपा वालों तक की नहीं चल रही, नौकरशाही शासन कर रही है क्या, भाजपा के सांसद विधायकों की नहीं चल रही। राहुल जी ने कहा था जैसे मंदिर में मूर्ति पावरलेस है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता पावरलेस हैं क्या? फिर ये क्यों कह रहे कि अपने तरह, अपने हिसाब से रखना चाहते हैं? नावेद जी। हाँ, ये बात आपने बड़ी कह दी, और ये मैंने भी सुना है कई बार कि भाजपा वालों की भी नहीं चल रही है पुलिस में। मुझे तो लगता है कि आलोचना के बजाय ये तो तारीफ हो जाती है, क्योंकि जब पार्टी की नहीं चले और प्रशासनिक तंत्र अपने विवेक से बेहतर काम करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ ये तारीफ है। देखिए, किसी भी प्रदेश की बदहाली और खुशहाली वहां की पुलिस पर डिपेंड करती है। आपने जैसे कहा कि सबसे बड़ा जलवा तो पुलिस का ही होता है, लेकिन कोई भी सरकार हो, तमाम सरकारों में हमने यूपी में देखा है कि कहीं ना कहीं पुलिस जब राजनीति से प्रेरित होती है, पोस्टिंग से लेकर तैनाती अगर पार्टी के इशारों पर होती है, सत्तारूढ़ पार्टी के इशारों पर होती है, तो वो प्रदेश बर्बाद होने लगता है, क्योंकि पुलिस पे सब कुछ डिपेंड है। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचारी पुलिस है, पोस्टिंग अपना पैसा दे के आइए, मिठाई का डिब्बा दे के आइए, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार को वो बढ़ाएगी। ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर, डाकू, चोरी, डकैती, सारी चीजें इसी पर, व्यापार भी इस पर निर्भर है, निवेश भी इस पर निर्भर है, विकास भी इस पर निर्भर है, बदहाली खुशहाली सब इस पर निर्भर है। लेकिन पुलिस को अपनी मुट्ठी में राजनीतिक दल जब ले लेते हैं, अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जाति और धर्म के हिसाब से जब पोस्टिंग और भर्तियां होने लगती हैं, तो बर्बाद होने लगता है प्रदेश। जैसा कि आरोप लगते रहे, ये पूरे पूरे थाने जो हैं वो तय करता था राजनीतिक दल, यहाँ पे कौन बैठाया जाए, किस तरह के लोग हैं, किसको सुविधा दी जाए, किसको मारा जाए, किसको जेल में ठूसा जाए, और किसके साथ में अच्छा सुलूक किया जाए। ये सारी चीजें जो हैं प्रदेश को बर्बाद करती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की विकृतियों को कम करने का एक स्टेप ये जरूर है कि यहाँ पर कम से कम एक कमेटी इसको तय करेगी। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कमेटी भी सरकार ही तो तय करेगी कौन रिटायर रखा जाए। रिटायर तो बहुत सारे हैं, अब कमेटी कठपुतली की तरह काम नहीं करे, विवेक के साथ में, ईमानदारी के साथ काम करे, इस बात का इंतजार करना होगा। जी, ये नावेद भाई ने जो बात कही, अशोक भाई, वो थोड़ी सी ज़्यादा, उसमें एक समस्या ये है कि जजों को जो तनख्वाह जाती है वो भी सरकार के खजाने से ही जाती है। जजेस की तनख्वाह कोई अमेरिका से तो आती नहीं, तब ये कहते हैं वो जज भी कठपुतली हो गए। सेना अध्यक्ष को भी जो तनख्वाह जाती है वो खजाने से ही जाती है, भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। नहीं यार, देश में रह रहे हो और कह रहे हमको अलूफ आदमी चाहिए जिसका देश की सरकार से कोई, कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे कोई मॉडल तो बताओ करके। सीबीआई के अधिकारियों की तनख्वाह कहां से जाती है? ईडी के दफ्तर का बिजली का बिल कहां से भरा जाता है? कोई हमको बताए ना, कोई विद्वान हमको समझा दे, मैं अपनी बात पीछे कर लूंगा। बोले ये कठपुतली, वो कठपुतली। अरे भाई मेरे,
सरकार सरकार है, इसीलिए तो उसके लिए देश की जनता सीधे वोट करती है। बाकी सब लोगों का स्थान उससे नीचे है, इसीलिए क्योंकि वो भारत के जनमन के द्वारा निर्वाचित संस्था केवल एक है, गवर्नमेंट, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वाली सरकार। उसका महत्व क्यों नहीं होना चाहिए? अशोक जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी पार्टी के शासन में आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट होता था कि मोहल्ले का भी लड़का जो है सपा का, वो दरोगा को लपड़िया देता है, ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? राइफल की नोक से टोपी सीओ की उछाल देते थे ऐसे क्या? और सीओ कहता था टोपी दे दीजिए भाई साहब, बड़ा दूर हो जाओ, क्या ये कॉम्प्लीमेंट ही था? और सपा के लोग इसकी चर्चा भी करते थे, भैया रौला है। अब आप ही लोग ये कहते हो कि भाजपाइयों की चल नहीं रही थानों में, भाजपाई भी पिट रहे, इनकी सुन नहीं रहा कोई, अधिकारी भी अपनी चला रहे, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं, आपके समय में पुलिस आपके पार्टी के निर्देशों के अनुरूप चल रही थी और इनके समय में आपके ही कहे के अनुसार इनकी सुनी नहीं जा रही, तो ये तो फिर ठीक बात है। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा जो बातें कही कि आप लोग इसे कह रहे हैं, अब पता नहीं ये सब परसेप्शन कहाँ से आपके पास आया, मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक बात में जो रिटेन में है, जो लिखा पढ़ी में, वो बात मैं आपको बताऊं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नेताओं के अंडर में, दबाव में आके काम कर रही है। आप एक एग्जाम्पल सिंपल बीएचयू का देख लीजिए, जो बीएचयू में जो छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होती है अमिताभ जी, एफआईआर होने के 60 दिन बाद तक, अमिताभ जी 60 दिन बाद तक वो आरोपी चुनाव प्रचार करते रहे, योगी सरकार की पुलिस ढूंढने की मशक्कत नहीं करती। ये पुलिस किसके दबाव में थी? सपा के दबाव में थी। तो ये देखिए, ये सब फालतू की बकवास है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नेताओं की नहीं सुनती, भाजपा के लोगों की नहीं सुनती। नहीं, आप ही लोग ये आरोप लगाते रहे कि भाजपाइयों की नहीं सुनी जा रही है, सरकार बाबू चला रहे हैं, अधिकारी चला रही है, आप ही लोग कहते रहे भैया। नहीं, अब आप बंद कर दो कहना तो अलग बात है, अभी तक कहते रहे इसलिए मैंने पूछ लिया। अब आप बंद कर देंगे तो हम मान लेंगे। अमिताभ जी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको कहां से, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मैंने रिटेन में बताया, जो लिखा पढ़ी में मैंने बताया कि उस घटना ठीक, अशोक भाई आगे से ठीक, अगर समाजवादी पार्टी ने विचार बदल दिया, अब वो ये स्टैंड ले ले, तो अखिलेश जी ये स्टैंड ले लेंगे, अब भाजपा की चल रही है पूरे प्रदेश प्रशासन में, तो हम वो बोलने लगेंगे। अभी तक आप लोग कहते थे कि भाजपाइयों की नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी हाके पड़े, लठिया रहे हैं, एमएलए एमपी तक को मार खानी पड़ रही है। जब आप ये कहते थे तो ठीक है अशोक भाई। और दूसरी एक बात, उन्होंने बीएचयू को उदाहरण दिया कि एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, होनी चाहिए, कोई पार्टी हो, किसी का कार्यकर्ता हो। लेकिन ये भी इसी उत्तर प्रदेश ने देखा कि मां बेटी दोनों बलात्कार का शिकार हुई और रिपोर्ट नहीं लिखी गई उत्तर प्रदेश भर में कहीं। हर दरवाजा खटखटाया गायत्री के खिलाफ मां बेटी ने। फिर रिपोर्ट कैसे लिखी गई? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, डीजीपी को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट लिख के कंप्लायंस रिपोर्ट भेजो और नहीं तो इन पर्सन तलब कर लेंगे, तो रिपोर्ट लिखी गई और तभी सरकार चली गई। फिर जब दूसरी सरकार आई, योगी आए, तो गायत्री जेल गया। ये सच नहीं है क्या? गायत्री मिल नहीं रहा और गायत्री मंच पे था अखिलेश जी के साथ, नावेद याद है ना? ऐसा तो नहीं करोगे जीती मक्खी निकलने भाई, मक्खी निकाल फेंक दो तो मक्खी का जूस पिला दो, चलो आदमी पी भी लेगा भ्रम में, लेकिन मक्खी भी पड़ी यार, कैसे पी लेगा? प्रशांत पटेल, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की आपत्ति इस बात में है कि आप अपने मन का अधिकारी तैनात करना चाहते हैं। अभी तक मैं 1 घंटे की बहस जो समझा हुई है भाई अमिताभ जी, बात तो यही है, वही मैंने कहा कि हमारे मन का अधिकारी कोई पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा नियुक्त होगा। जो अधिकारी आईएएस होते हैं, उनके सेवा कार्यकाल उनको अनुभव में हो जाते हैं, उन्हीं में से नियुक्त होता है। ना तो कोई अखिलेश जी ने कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डीजीपी मुख्य सचिव बनाया, ना मायावती जी हमने बनाया। भाई मुख्यमंत्री जिससे कंफर्टेबल होगा, प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को जनमत दे दिया कि आप चलाइए प्रदेश,
आप चाहे एक्स को बनाइए डीजीपी या वाई को बनाइए, इसमें तो कहीं कोई विवाद होना नहीं चाहिए। आप खाली सवाल ये उठाइए कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे। अब योगी जी कानून व्यवस्था चाहे जगमोहन यादव से कराएं, चाहे रिजवान अहमद से कराएं, चाहे ओपी सिंह से कराएं, चाहे सुलखान सिंह से कराएं, चाहे प्रशांत कुमार से कराएं, इसमें क्या आपत्ति है? कोई अपने घर का आदमी थोड़ा बना रहे हैं, तो ये तो विषय आना ही नहीं चाहिए कि अरे इनके लोग करेंगे। अब आप हर किसी को पेंट कर दोगे, अब जजों को भी आप कर दोगे कि राजनीतिक हैं, जो यूपीएससी का जो सदस्य होगा उसको भी कह दोगे। अब यूपीएससी का भी तो सदस्य है भाजपा सरकार द्वारा, जो हमारी सरकार है केंद्र, तो वही तो नियुक्त करेगा ना। अभी जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता था उसकी भी नियुक्ति भाजपा करती है, भाजपा सरकार कर रही है। जो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस करती थी। अब अगर वहां का सदस्य हमारी इस कमेटी में बनेगा 6 सदस्यों में, तो वो भी तो हमारी सरकार द्वारा नियुक्त होगा। तो आप अगर सरकार के अंतर्गत अगर कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी होगा या एक्टिंग अधिकारी होगा, तो उसका मतलब भाजपा का हो जाना नहीं है। वो कोई भाजपा का सदस्य नहीं होता है। रिटायर्ड जज होगा, कोई भाजपा का सदस्य नहीं होता है। अगर कोई सदस्य होता तो आप उसमें कर सकते थे कि हाँ गलत बात, आपने किसी भाजपा के सदस्य की नियुक्ति कर ली। अधिकारी तो सब गैर राजनीतिक होते, उसके बाद भले वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो बात अलग है। तो इसमें इस विषय का कोई विवाद का कोई मतलब नहीं। बाकी आप खींच निकालने के लिए आप कुछ भी करिए, विरोध करने के लिए आप कुछ भी करिए। क्या अखिलेश जी ने अपने लोगों को नियुक्ति नहीं की? मायावती जी ने अपने लोगों की नियुक्ति नहीं की? आप विरोध वहां पर हो जब अनडिजर्विंग व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाए। कोई नॉन आईपीएस को आप बना दिए, कोई पीपीएस अधिकारी को आप अगर डीजीपी बना दिया या किसी पायलट को बना दिया, तो वहां पे आपत्ति होनी चाहिए। अधिकारी तो अधिकारी होते, कोई भाजपा कोई सदस्य थोड़ा है उसमें। मुझे लगता है कि हमको भारत की जो व्यवस्था है शासन की, उसके इस मूल तत्व को समझना चाहिए। सबसे बड़ी वो व्यवस्था है जो जनता के वोट से सीधे चुनी जाती है, लोकसभा। उससे बड़ा कुछ नहीं, बाकी सब किस्सा कहानी है। मेरे जैसे छोटी बुद्धि के आदमी की समझ में इतनी बात आती है। और राज्य में विधानसभा, अशोक जी, जिसको जनता ने बहुमत दिया, सब कमेटी में भी वही आदमी नियुक्त करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी प्रक्रियाएं संविधान में कुछ दी हैं, कुछ व्यवहार में, परंपराओं में है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इंटरवीन करके प्रक्रियाएं बनाई हैं, उनका पालन होता है। सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त होगा तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि भाई नेता विपक्ष भी रहेगा। लेकिन अब आप ये चाहोगे नेता विपक्ष ही सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर दे और प्रधानमंत्री उधर झांके भी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। अगर ऐसी किसी में इच्छा है कि भाई आप जो विपक्ष है माता प्रसाद पांडे तय करेंगे डीजीपी, तो ये तो संभव नहीं। माता बाबू कैसे तय करेंगे? नहीं ना। क्या कभी किसी अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो किसी चयन में, किसी निर्णय में बाहर रहेगी? नहीं, ये तो कह ही नहीं सकता कोर्ट। कोर्ट को भी अपने कोलेजियम सिस्टम में जज बनाने की सिफारिशें किसको भेजनी पड़ती हैं निर्मल जी? गवर्नमेंट को ना। आदेश कौन जारी करता है कि रामलाल नियुक्त कर दिए गए जज? नावेद जी, सरकारी करती है ना? क्या उनकी तनख्वाह कहां से आती है? सरकारी देती है ना। सुप्रीम कोर्ट में कितने एसी लगेंगे, कितने बेंच कुर्सी पड़ेंगी, इसका बजट और फंड कहां से आता है? सरकार से आता है ना। सरकार कोई अछूत है क्या? कैसी बात हो रही है? सरकार, लोकतंत्र में जिसको जनता ने सत्ता सौंपी, उससे बड़ा जनता का, जनादेश का प्रतिबिंब और क्या हो सकता है भाई? यहां एक बहस को इस ओर भगाया जा रहा है कि सरकार पतित है, सरकार अछूत चीज है, अस्पृश्य है। तो कौन लोग चलाएंगे देश? कौन लोग चलाएंगे प्रदेश? सरकारें ही तय करेंगी। और जैसा आरंभ में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जिम्मेदारी सरकार की है, जनता की अदालत में पेशी सरकार की है, तो फैसले भी सरकार ही लेगी, लेना भी चाहिए। जब आपकी सरकार थी तो आप भी ले रहे थे मालिक? नहीं ले रहे थे। इसी साहस में नेताजी बोले कि हमने जब को बनाया मुसलमान, और हमने कहा हर थाने 20-20, 25-25 लड़का मुसलमानों को भर्ती करो, तभी ना बोले वो ये। और अखिलेश जी ने क्या कहा था कि हमने तो जाने कितनों को मौका दे दिया डीजीपी बनने का। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वाले डीजीपी बनाए कि नहीं बनाए आपने?
बनाए ना, जैसे लूडो खेल रहे हो, बोलो चलो एक पासा और फेंको, नहीं, अरे बोले पप्पू रह गया, अरे बुला यार, बोलो इसको बैठा दो 15 दिन के लिए, बैठा दो, चलो इसकी फोटो खिंचवा दो एक, नहीं, लेकिन था आपको जनादेश था तो हो गया। वो प्रक्रिया अच्छी नहीं थी, महीने महीने 2-2 महीने के डीजीपी, और सिर्फ इसलिए कि मन की मौज है, बोलो बैठा है, बनाना है यार, बोले सुबह आया था कह रहा था एक बार हम भी बनेंगे, तो हमने कहा जाओ बन जाओ। ये राजतंत्र था, लेकिन चला ना, क्योंकि मैंडेट था आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा कि यूपीएससी अंतिम विकल्प है और केवल अनंत काल तक, जब तक गंगा में प्रवाह है तब तक यूपीएससी से ही नियुक्ति होगी, ऐसा कभी नहीं कहा मित्र। थोड़े समय के लिए यूपीएससी बीच में आ डाला गया, जब तक राज्य कानून ना बना ले। राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य ने कानून बना लिया। मुझे लगता है विपक्ष को इस विषय पर टिप्पणी करने की बजाय कानून व्यवस्था कैसी रहेगी आगे नए डीजीपी के कार्यकाल में, उस पर फोकस करते तो ज्यादा प्रामाणिकता होती। डीजीपी कौन बने, कैसे बने, इस प्रक्रिया में विपक्ष को फंसने नहीं चाहिए। जिस गांव जाना नहीं उसका पता क्यों पूछ रहे हो? आपके पास तो डीजीपी का चयन नहीं आने वाला ना अभी, जब तक सरकार में नहीं है, तो काहे को परेशान हो रहे? और अगर इतना ही खोजेंगे, जैसे अशोक भाई ने कहा कि भाई 2 लोगों को छोड़कर बाकी तो सब सरकार के ही लोग होंगे, ये 2 लोग भी सरकार से अलग कैसे हो सकते हैं? हाई कोर्ट को तनख्वाह कहां से जाती है? सरकार कोई दुश्मन है क्या? यही बात मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं पिछले दिनों से कि हर निर्णय सरकार के खिलाफ हो तभी कोर्ट पवित्र मानी जाएगी क्या? चंद्रचूड़ जी ने कहा। और उनका प्रधानमंत्री का मेरे निवास पर आना किसी भी कोण से गलत नहीं, जिस पर सारे विपक्ष के लोग अटारी पे चढ़ के चिल्ला रहे थे, बोले मोदी क्यों चले गए गणेश पूजा में सीजीआई के यहाँ, और सीजीआई की कल तक तारीफ कर रहे थे, सीजीआई को भी लपेट लिया था आप लोगों ने। क्या आज उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ जी ने, उन्हें कहा मेरे घर मोदी जी का आना क्या बुरा है, बिल्कुल आना चाहिए, कोई दुश्मनी है क्या? और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं जज और मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री मिले तो ऐसी लाल लाल आके एक दूसरे को दिखाएं, और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस मिले तो ऐसे, वो लोग लोकतंत्र को नहीं समझते। उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम। लोकतंत्र के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई अलग नहीं है। और उसमें सबसे ऊपर जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन नारायण, ठीक, उनकी भूमिका थोड़ी अलग है, वैसे ही नारायण की भूमिका में है केंद्र में लोकसभा अशोक भाई और राज्य में विधानसभा, उससे बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए हमने उनको पीपल्स हाउस कहा, क्या? जनता का सदन। और जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता ही जनार्दन है। संविधान में क्या लिखा उसको छोड़ भी दीजिए, तो भी हिंदुस्तान में कहा जाता जनता ही जनार्दन है, जनार्दन से बड़ा कोई नहीं। जनता ने अगर इनके माथे पर रोली तिलक लगाया है तो डीजीपी इन्हीं को तय करने दीजिए, नहीं उधर ताका झाकी क्यों करो? जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछो? धन्यवाद।